हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट का नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का ये 6th चैप्टर है जो कि आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का आज का चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कह सकते हैं। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड एज डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसे हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें ही हम डेसिमल नंबर्स कह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स के एग्जांपल किस तरीके के होते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.71। 0.71 is the first example of decimal number. Second example है 3.2, थर्ड एग्जाम्पल है 0.10 एंड फोर्थ एग्जाम्पल है 5.4। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट होता है और पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बोथ साइड में कुछ डिजिट्स होते हैं और उन कंप्लीट डिजिट्स को, उन पॉइंट को, उन कंप्लीट डिजिट्स को हम किसी प्रकार का नंबर कहते हैं, उसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। इसीलिए हमने अभी डेफिनेशन में देखा द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड एज डेसिमल नंबर। तो इन सभी नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ऑल दीज नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या है। मतलब डेसिमल नंबर्स में जो पॉइंट है, जो पॉइंट के आगे का भाग होता है, जो पॉइंट के पीछे का पार्ट होता है, मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स एंड पॉइंट, इस सभी को हम क्या कह सकते हैं, इन्हें ही हम पार्ट्स कहते हैं। इसलिए अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स कौन से हैं और उन्हें हम क्या कह सकते हैं। तो पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ए डेसिमल नंबर हैज 3 पार्ट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है होल नंबर पार्ट। फर्स्ट पार्ट है होल नंबर पार्ट। होल नंबर क्या होता है ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। जो नंबर हम लिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एज वेल एज 0, ये सभी होल नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो होल नंबर पार्ट जो होता है वो होल नंबर पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड पार्ट है डेसिमल नंबर्स का डेसिमल पार्ट। ओके, और डेसिमल पार्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। एंड थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल पॉइंट। थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट कहां पे होता है? डेसिमल पॉइंट होता है इन बिटवीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से डेसिमल नंबर्स के टोटल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है होल नंबर पार्ट, सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट एंड थर्ड पार्ट है डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और उनके 3 पार्ट्स को किस तरीके से हमें पहचानना चाहिए। तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और डेसिमल नंबर के जो टोटल 3 पार्ट्स है वो कौन से हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस तरीके से हमें पहचानना होता है, किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 0.71। 0.71। सो स्टूडेंट्स, 0.71 में टोटल 3 पार्ट्स है, दैट इज
इज होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट। सो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा होल नंबर पार्ट। सो होल नंबर पार्ट क्या है हमारा? होल नंबर पार्ट है 0 और होल नंबर पार्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने टोटल 3 पार्ट्स देखे थे, वहां पे हमने होल नंबर पार्ट देखा था और होल नंबर पार्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। डेसिमल नंबर्स में होल नंबर पार्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, डेसिमल पार्ट राइट हैंड साइड में होता है और होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट के बीच में डेसिमल पॉइंट होता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 0.71 0.71। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा डेसिमल नंबर का होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में हमारा जो होल नंबर है वो है 0 जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है। देन सेकंड पार्ट है हमारा डेसिमल पार्ट। सो डेसिमल पार्ट हमेशा डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में होता है। सो हमारा जो डेसिमल पार्ट की जो डिजिट्स है वो है 7 and 1 जो कि राइट हैंड साइड में होता है। और इन बिटवीन होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट हमारा जो थर्ड पार्ट होता है डेसिमल नंबर का वो होता है डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, डेसिमल नंबर हमेशा 3 पार्ट्स का होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होल नंबर होता है, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। ओके, डेसिमल नंबर टोटल 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल और उसमें भी जानेंगे कि डेसिमल नंबर के 3 पार्ट्स कौन से हैं। सो हियर इज द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा 3.2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3.2 में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है पॉइंट को। जो पॉइंट नंबर्स के बीच में दिया होता है इन बिटवीन द नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो होता है हमारा डेसिमल पार्ट। सो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर पार्ट होता है और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में डेसिमल पार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा होल नंबर पार्ट। तो इस एग्जांपल में हमारा होल नंबर पार्ट है जो कि है 3 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। सेकंड पार्ट है हमारा डेसिमल पार्ट जो कि है 2 जो कि राइट हैंड साइड में है और थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल पॉइंट जो कि इन बिटवीन 3 and 2 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 3। सो एग्जांपल नंबर 3 है हमारा 45.342। 45.342 में 45 हमारा होल नंबर पार्ट है, 342 हमारा डेसिमल पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा होल नंबर पार्ट दैट इज 45 राइट हैंड साइड में नहीं है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। सेकंड पार्ट है डेसिमल पार्ट। सो डेसिमल पार्ट है हमारा 342 जो कि राइट हैंड साइड में है एंड थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल पॉइंट जो कि इन बिटवीन 45 and 342 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर, उसमें भी हम डेसिमल पार्ट्स कौन से है वो फाइंड आउट करेंगे। सो एग्जांपल है हमारा 11.20। 11.20 में डेसिमल पॉइंट 11 और 20 के बीच में है, मतलब इन बिटवीन 11 and 20। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा होल नंबर पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज 11 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। सेकंड पार्ट है हमारा 20 जो कि डेसिमल पार्ट है जो कि राइट हैंड साइड में है डेसिमल पॉइंट के, और थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट आपने समझ लिया तो आपको डेसिमल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम ये सभी का सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। डेसिमल नंबर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में डेसिमल पार्ट। और जो वो होल नंबर होता है उसमें हम एज यूजुअल जैसे नंबर्स को हम रीड करते हैं उसी तरीके से रीड करेंगे, लेकिन डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं कैसे रीड करूंगा, 11.20 11.20 जिस तरीके से हम यूजुअली नंबर रीड करते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डेसिमल पार्ट है उसके डिजिट्स को हम सिंगल सिंगल रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल 11.20, 20.20, 13.24, 24.24 इस तरीके से डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे उनको हम सिंगल सिंगल रीड करेंगे। यही प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर तरीका है डेसिमल नंबर्स को रीड करने के लिए। आई होप आपको 3 पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स किस तरीके से होते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म जानेंगे जो कि है डेसिमल प्लेसेस की। सो डेसिमल प्लेसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेसिमल प्लेसेस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सो व्हाट इज डेसिमल प्लेसेस? द नंबर ऑफ डिजिट्स
contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. The number of digits मतलब digits जितने भी दिए होते हैं डेसिमल पार्ट में. डेसिमल पार्ट कौन सा होता है? जो कि राइट हैंड साइड में होता है, वो होता है डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स दिए होते हैं वो डिजिट्स 1 हो गए, अगर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 होंगे, जितने भी डिजिट्स दिए होंगे उनके नंबर्स ही हमारी डेसिमल प्लेसेस होती है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 23.24 सॉरी 23.34. तो यहाँ पे 23.34 में टोटल 3 पार्ट्स है, 3-4 डेसिमल पार्ट है. इन बिटवीन 23 एंड 3-4 देयर इज अ डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 23 होल नंबर पार्ट है. तो यहाँ पे 23 हमारा होल नंबर पार्ट हो जाएगा, 3-4 हमारा डेसिमल पार्ट हो जाएगा और इन बिटवीन 23 एंड 3-4 देयर इज अ डेसिमल पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगी? डेसिमल प्लेसेस हमेशा होती है डेसिमल पार्ट की. तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में टोटल 2 डिजिट्स है, दैट इज 3 एंड 4. सो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी हो जाएंगी? सो इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? नेक्स्ट एग्जांपल है 9.126. नेक्स्ट एग्जांपल है डेसिमल नंबर का डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करने के लिए 9.126. 9.126 में 9 हमारा होल नंबर पार्ट है, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 126 हमारा डेसिमल पार्ट है. और डेसिमल प्लेसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेसिमल प्लेसेस डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका काउंट करके फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे 9.126 है, डेसिमल पार्ट में 126 है, यानी टोटल 3 डिजिट्स. मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में डेसिमल प्लेसेस कितनी है? टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस. फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में इट हैज टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस, सेकंड वाले एग्जाम्पल में इट हैज टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस. तो इस तरीके से हमें डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट की ही काउंट करने के बाद में फाइंड आउट होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे आज के वीडियो क्लास में डेसिमल नंबर्स के. डेसिमल नंबर्स क्या है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं. देन उसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर देखे, जहां पे हमने टोटल 3 पार्ट्स स्टडी किए. उसके बाद में हमने डेसिमल प्लेसेस देखा, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस कैसे फाइंड आउट की जाती है. अब हम जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं. सबको पता है फ्रैक्शंस क्या होता है. फ्रैक्शन होता है जिसमें टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक लाइन से सेपरेट किया जाता है. ये होते हैं फ्रैक्शंस. लेकिन डेसिमल में भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. तो डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे. सो डेसिमल नंबर के चैप्टर में एक पोर्शन है डेसिमल फ्रैक्शन का भी. तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? सो डेसिमल फ्रैक्शन होता है ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा etc is called as decimal fraction. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इन टाइप के होते हैं उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. डेसिमल फ्रैक्शंस में हमेशा जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के फॉर्म में होते हैं, उन्हें ही हम डेसिमल फ्रैक्शंस कह सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स के सभी डेसिमल फ्रैक्शंस में 10, 1000, 100 यही रहेंगे. ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. कहीं पे रहते हैं, कहीं पे नहीं रहते, और जहां पे नहीं रहते उनको हमें वहां पे वैसे कन्वर्ट करना होता है. सो डेसिमल फ्रैक्शन की एक जनरल डेफिनेशन है. प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनके एडिशन, उनके सब्सट्रैक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, या फिर उनको कैसे पहचाना जाता है, उनमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये अब हम इस वीडियो क्लास में आगे जानेंगे. सो स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जांपल देखेंगे. अब हम डेसिमल फ्रैक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है 3/10. 3 न्यूमरेटर 10 डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम 10 से 3 को डिवाइड करते हैं, हमेशा सबको पता है फ्रैक्शन में हमेशा हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. तो अगर हम 10 से 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 0.3, और 0.3 हमारा डेसिमल नंबर आ चुका है. मतलब जिसका भी क्वोशंट डेसिमल नंबर आता है वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन ही होता है. इसीलिए डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है, अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 1 lakh, 10 lakh, crore, etc. 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 is called as a डेसिमल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का 3/10. सो ऑब्वियसली 3/10 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन. लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना रहा, इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना रहा, तो हम क्या करेंगे, 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आ जाएगा 0.3, एंड 0.3 इज द आंसर ऑफ अवर डेसिमल फ्रैक्शन. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल डेसिमल फ्रैक्शन का. सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है 4/100. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है 4/100. सो 4/100 इज अगेन अ डेसिमल फ्रैक्शन एग्जांपल. और अगर हम 100 से 4 को डिवाइड करते हैं
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज कोशेंट, वो आएगा 0.04। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 डेसिमल फ्रैक्शन का। तो डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल नंबर 3 क्या है यहाँ पे 23/1000, 23/1000 और 23/1000। 23 इज द न्यूमरेटर एंड 1000 इज द डिनोमिनेटर। अगर हम 1000 से 23 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है क्वोशंट में 0.023। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होता है अगर इसका हमको आंसर डेसिमल पॉइंट में निकालना होता है। ओके, ये है डेसिमल फ्रैक्शन और ये है डेसिमल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ये है डेसिमल फ्रैक्शन और ये है डेसिमल नंबर। एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए या फिर डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है, हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर क्या है। जो कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट, होल नंबर और डेसिमल पार्ट में डिवाइडेड होता है उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं, और जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है और जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में रहता है उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर से मतलब यहाँ पे किसी फ्रैक्शन को अगर हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो एक इजी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है 4/10। सो यहाँ पे अगर हमको इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से 4 को डिवाइड करेंगे, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को अच्छे से देखना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 100, तो 100 में 1 के ऊपर 2 0 होते हैं, 1 के साथ में 2 0 होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब कभी भी हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया होता है और डेसिमल फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तब हमने क्या करना है, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन की जो लाइन होती है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, उसको हमको हमेशा याद में रखना है। वो लाइन मतलब डेसिमल पॉइंट, वो लाइन मतलब डेसिमल पॉइंट हो गई हमारी। ओके स्टूडेंट्स, वो लाइन मतलब हमारी हो गई डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट। देन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर पे 1 के साथ में 2 zeros है, डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 1 के साथ में 2 zeros है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 3 zeros रहते मतलब 1000 रहता, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 नंबर्स आए रहते। लेकिन यहाँ पे 100 में 1 के साथ में 2 zeros है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स आएंगे। उसमें एक नंबर हमेशा न्यूमरेटर रहेगा, जो नंबर न्यूमरेटर रहेगा वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो 2 नंबर में से एक लास्ट डिजिट हमारा 4 आ जाएगा। देन उसके सामने क्या आएगा हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे गैप में आ जाएंगे 0। तो ये हमारा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन का। अब हम 23/1000 इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो बीच की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच की जो लाइन है वो है हमारा डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, हमने डेसिमल पॉइंट ले लिया। देन डिनोमिनेटर को हमने ऑब्जर्व करना है, डिनोमिनेटर है 1000, सो 1 के साथ में कितने जीरोस है, 3 zeros, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 3 नंबर्स रहेंगे। लेकिन न्यूमरेटर के जो नंबर्स रहते हैं वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद में रहेंगे, तो 23 एज इट इज आ जाएंगे। तो 2 नंबर्स यहाँ पे आ गए। देन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस में आ जाएंगे 0। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्मॉल छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये शॉर्ट ट्रिक मैं अगले वीडियो क्लासेस में भी कन्वर्ट करूंगा, जहां पे मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वहां पे ये ट्रिक फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को डायरेक्टली हम इजी ट्रिक्स के साथ में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स।